पॉइंट। आज हम लोग जो अपने कंटेंट में आगे मूव करने वाले हैं उस पर हम लोग बात करेंगे कलेक्टर मॉड्यूलेशन एंड बेस मॉड्यूलेशन। देखिए कलेक्टर मॉड्यूलेशन कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। बेसिकली जो हम लोगों के मॉड्यूलेशन पावर एम्पलीफायर थे, ठीक है, जो हम लोगों के पावर एम्पलीफायर थे, उस कैटेगरी में हमारे पास 4 तरह के एम्पलीफायर थे। एक क्लास ए था, क्लास बी था, क्लास ए बी था और क्लास सी था। मैंने बताया था आपको क्लास सी एम्पलीफायर जो है बेहतर एफिशिएंसी वाला, सबसे अच्छी एफिशिएंसी वाला, और उसके साथ साथ आपकी ट्रांजिस्टर पर ट्रांजिस्टर आउटपुट जो है वो मोर रहती है इस केस में, तो इस वजह से सबसे बेस्ट जो है माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी कैटेगरी में कलेक्टर मॉड्यूलेशन में ही हम लोग यहाँ पे आगे मूव करने वाले हैं, यानी क्लास सी एम्पलीफायर का ही हम बेसिकली यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, कलेक्टर मॉड्यूलेशन इन द सेंस क्लास सी एम्पलीफायर यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, कल हम लोगों ने लो लेवल मॉड्यूलेशन और हाई लेवल मॉड्यूलेशन भी देखा था। तो कलेक्टर मॉड्यूलेशन अगर आपको याद हो तो ये आपका हाई लेवल मॉड्यूलेशन में आता है। ठीक है, यानी जो आपका हाई लेवल मॉड्यूलेशन इन द सेंस जिसमें आपको पावर रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वो आपका हाई लेवल मॉड्यूलेशन या यूँ कह लीजिए हाई लेवल मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो आपको मैंने बता रखा था कि आपका लीनियर कैटेगरी में आपके 3 हैं। आपका सबसे पहले तो यहीं कलेक्टर था, बेस था, और फिर आपका जो है एक और था, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो 3 तरह के लीनियर थे, और आपका जो नॉन लीनियर कैटेगरी में था वो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो कलेक्टर मॉड्यूलेटर यानी कलेक्टर मॉड्यूलेशन के बारे में बात करते हैं। और आपको पता था क्लास सी एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि क्लास सी एम्पलीफायर की आउटपुट जो है वो पल्सेस के फॉर्म में मिलती है। तो ये मैंने ये क्लास सी एम्पलीफायर बनाया हुआ है और इसकी आउटपुट मैंने यहाँ पे पल्सेस के फॉर्मेट में दिखा रखी है। चलिए बात करते हैं। और यहाँ पे कलेक्टर पे एक ट्यून्ड सर्किट यानी आपका एलसी ऑसिलेटर सर्किट लगाया हुआ है। अब एलसी ऑसिलेटर सर्किट यानी ट्यून्ड सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी इनपुट यानी इस मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट, या यूँ कह लीजिए इस ट्यून्ड सर्किट की फ्रीक्वेंसी जो है वो इनपुट सर्किट के फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगी, तो उस केस में आपको यहाँ पे कंप्लीट ऑसिलेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक सारा कुछ सीख रखा है। अब आगे इसके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे जो VCC है, यहाँ पे जो VCC है इस पे हम लोग क्या करते हैं, आपका अपना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सिग्नल हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अब ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है यानी m(t) वो आपकी सप्लाई पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, है ना। सप्लाई पे m(t) अगर मैं मान लेता हूँ ये रहेगा am cos ओमेगा m(t). तो इस केस में अगर हम बात करें तो VCC यानी आपका यहाँ पे वोल्टेज जो रहेगा V', अगर इसको मैं मानूँ तो VCC प्लस m(t) यानी am ऑफ cos ऑफ ओमेगा m(t), ये कुछ आपका यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा। यानी जो आपका इनपुट टू द ऑसिलेटर है, यानी ऑसिलेटर को कलेक्टर सप्लाई जो है आपकी, वो अगर मैं बात करूं तो वो आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होने लगेगी। ठीक है, यानी इन द सेंस आपका VCC कांस्टेंट था, लेकिन ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वेरिएबल है, तो उस वजह से आपका यहाँ पे जो सप्लाई रहेगी वो ये इस फॉर्मेट में होगी, और ओवरऑल सप्लाई वो डिपेंड हो जाएगी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ये एक तरह से DC लेवल का काम करेगा, तो DC लेवल पे ये शिफ्ट हो जाएगा, इतनी वैल्यू के साथ ये शिफ्ट होगा, लेकिन ऑसिलेशंस वहीं रहेंगे। चलिए अब आगे यहाँ से, और Vin पे हम लोगों को आपका कैरियर सिग्नल देना है, RF कैरियर सिग्नल देना है, रेडियो फ्रीक्वेंसी कैरियर। तो ये यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। अब ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे LC ऑसिलेटर रेजोनेंस पे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट रखी जाती है। कुछ ऐसी वैल्यूज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है हम लोग को। तो उस केस में अब हम लोग क्या करना है, अब देखिए यहाँ से सिग्नल आपका जाएगा और
यहाँ पे आउटपुट पे आपको पल्सेस मिलेंगी ड्यू टू दिस सर्किट, बट एट द रेजोनेंस वी गॉट कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसे सेलेक्ट करनी है और इनकी वैल्यू आपकी एडजस्ट करनी है, जिससे आपको यहाँ पे कंप्लीट साइन वेव मिल जानी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट साइन वेव जब आप मिलेगी और उसका एम्पलीट्यूड जो है, उसका एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग से मॉड्यूलेट होगा, तो आपको जो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाएगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिल जाएगी। देखते हैं थोड़ा सा पहले, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेवफॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो जो आपका एम्पलीफायर था उसकी आउटपुट कुछ ऐसे रही होगी, है ना, और आपका जो VCC सप्लाई था, यानी इस सिग्नल V डैश को अगर हम ड्रॉ करें, V डैश को अगर हम ड्रॉ करें, V डैश, तो ये आपका VCC सप्लाई है ना। तो VCC सप्लाई पे आपका कुछ ये पल्सेस ऐसे मिलेंगी। ठीक है, आपकी कुछ ये पल्सेस ऐसे मिलेंगी। अब ये सिग्नल पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, तो इस वजह से मैंने इसी लेवल पे शिफ्टेड बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, सॉरी, V डैश पे आपको कैरियर दिखाना है, तो यहाँ पे आपकी कुछ ऐसे मिलेगी। ये V डैश है आपका। देखिए, V डैश जो है वो इस और इस सिग्नल का सम है। ठीक है, तो इस सिग्नल और इस सिग्नल का सम है, तो उस केस में आपका ये सप्लाई और ये सप्लाई दोनों ऐड होगा, तो ये सिग्नल कुछ ऐसा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग इस पॉइंट को बात करें, सपोज V डबल डैश को बात करें, तो V डबल डैश में आपको देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी मैच करने के बाद आपको ऑसिलेशन कांस्टेंट मिलेगा। तो कांस्टेंट ऑसिलेशन के साथ ये वेव मिलेगी। ठीक है, कांस्टेंट ऑसिलेशन के साथ ये मिलेगी, और फाइनली AM मॉड्यूलेटेड वेव जो रहेगी, ये लेवल को यहाँ पे भी शिफ्ट करेगी और नीचे भी शिफ्ट करेगी, यानी उस केस में आपका दिस इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। ठीक, समझ में आ गया होगा। यानी ये जो है V डैश को शो कर रहा है, और यहाँ पे कंप्लीट ऑसिलेशंस इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी को कंपनसेट या सिंक्रोनाइज करने पे मिलेगी। तो उस केस में यहाँ पे फुल वेव मिलनी है, तो फुल वेव मैंने बना दिया। अब इन दोनों का जब मिक्स होगा तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव मिलेगी, ये आपको पता है। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिकली कलेक्टर मॉड्यूलेशन। फायदे क्या क्या हैं, नुकसान क्या क्या हैं, ये भी बात कर लेते हैं। तो फायदे ये हैं भाई, आपको पता है कलेक्टर मॉड्यूलेशन जो है वो लीनियर मॉड्यूलेशन है। ठीक है, क्या है भाई, एडवांटेज में अगर हम लोग बताएं तो क्या होगा, ये एक तरह का लीनियर मॉड्यूलेशन है। एक तो बात यही हो गई, और दूसरी बात यहाँ पे पावर पर ट्रांजिस्टर, पावर आउटपुट पर ट्रांजिस्टर जो है ज़्यादा होती है। ठीक है, पावर आउटपुट पर ट्रांजिस्टर जो है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से यहाँ पे ये दोनों इसके बेनिफिट हैं। एक लॉस भी है, लॉस यही है कि आपको भैया यहाँ पे ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। आपको बताया था, मैंने पहले से ही बता रखा है कि कलेक्टर मॉड्यूलेशन में पावर, इनपुट पावर जो है वो ज़्यादा रखनी पड़ती है। ठीक है, इनपुट पावर जो है आपको मोर रखनी पड़ती है, ज़्यादा रखनी पड़ती है, तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बेस मॉड्यूलेशन पे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक बेस मॉड्यूलेशन का फिगर बना हुआ है। तो सबसे पहले बेस मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेस मॉड्यूलेशन क्या था, जिसमें देखिए कलेक्टर मॉड्यूलेशन में आपका और बेस मॉड्यूलेशन में एक फ़र्क तो यही है कि बेस मॉड्यूलेशन में पहले मॉड्यूलेशन कराएंगे फिर एम्पलीफाई कराएंगे, लेकिन कलेक्टर मॉड्यूलेशन में एम्पलीफाई जो है बाद में कराते हैं, सॉरी, एम्पलीफाई पहले करते हैं और फिर बाद में मॉड्यूलेशन कराते हैं। ठीक है, कलेक्टर पे वहाँ पे मॉड्यूलेशन होता है, यहाँ पे बेस पे ही मॉड्यूलेशन हो जाएगा और फिर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करा लेंगे। देखिए यहाँ से m सिग्नल यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका बेस पर अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे जो VBB डैश, यानी यहाँ पे अगर मैं सप्लाई VBB लिख रहा हूँ,
तो यहाँ पे सप्लाई जो है वो VBB डैश वो आपकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। यानी जैसे ही उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे भी डिस्कशन है, सेम बिल्कुल है कि यहाँ पे VBB डैश जो है वो आपका ये प्लस ये रहेगा, तो ये प्लस ये रहेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो ये सिग्नल है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यहाँ देखिए ये यहाँ पे सिग्नल जाएगा और यहाँ से RF कैरियर आ रहा है, तो दोनों का समेशन होगा और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आपको बेस पे मिल जाएगी, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। यहाँ पे एमीटर पे एक बाईपास कैपेसिटर लगाया गया है ताकि यहाँ से जो है दोनों का इंटरफेरेंस एक दूसरे से ना हो सके, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये बेस मॉड्यूलेशन था, ठीक है। इसमें भी अगर आपको बनाना है तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो बातें बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि सबसे पहली बात तो ये एक लो लेवल मॉड्यूलेशन है, ठीक है। ये एक लो लेवल मॉड्यूलेशन है। लीनियरिटी जो है इसकी लेस देन कलेक्टर होती है, हालांकि दोनों लीनियर है, लेकिन लीनियरिटी की अगर हम बात करें किसकी ज़्यादा किसकी कम, तो यहाँ पे बेस मॉड्यूलेशन की लीनियरिटी जो है वो कलेक्टर मॉड्यूलेशन से कम होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे आउटपुट पावर पर ट्रांजिस्टर जो है आउटपुट पावर पर ट्रांजिस्टर इज लेस, ठीक है। कलेक्टर मॉड्यूलेशन में आपको ज़्यादा मिल रही थी, बट यहाँ पे बेस मॉड्यूलेशन में आपके जो ट्रांजिस्टर पावर है या यूँ कह लीजिए आउटपुट पावर पर ट्रांजिस्टर है वो आपको लेस मिल रही हैं, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क था और दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग था। ये एक तरह से हम लोग जो सीखे हैं वो कौन से लीनियर मॉड्यूलेशन सीखा है हम लोगों ने। थोड़ा सा नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन भी सीख लेते हैं। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर बेसिकली उस कैटेगरी का एक एग्जांपल है। तो थोड़ा सा अगर डायोड के बारे में आप अगर समझें, डायोड था क्या, ठीक है। तो डायोड बेसिकली दो रीज़न होते थे उसके। देखिए डायोड जो है कुछ ऐसा होता है डायोड, एनोड टू कैथोड। और अगर इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे होती है, ठीक है, ऐसे होती है। तो देखिए इसके दो रीज़न हम लोग बना सकते हैं। एक ये, अगर मैं इसको यहाँ से लाइन बना दूँ तो एक ये रीज़न है और एक ये रीज़न है, मतलब दो तरह से इसको कैटेगराइज कर सकता हूँ। एक ये रीज़न, एक ये रीज़न। इसको अगर मैं बोलूँ स्मॉल सिग्नल रीजन, अगर इसको मैं बोल दूँ, और इसको मैं बोल दूँ हाई सिग्नल रीजन, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे क्या है, इनपुट स्मॉल है तो आपका आउटपुट भी स्मॉल है, ठीक है। लेकिन ये लार्ज स्केल रीजन है और यू कैन से लार्ज इनपुट रीजन है, ठीक है, या लार्ज आउटपुट रीजन है। तो यहाँ पे दोनों इस केस में देखिए लार्ज यानी हायर इनपुट के केस में आपका जो आउटपुट है वो लीनियर रह रहा है, अप्रॉक्स लीनियर रह रहा है। लेकिन आपका जो इनपुट सिग्नल है अगर लो है तो उस केस में जो आपका जो डायोड का आउटपुट है वो आपका नॉन लीनियर होता है। तो ये आप इन डायोड को दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लीनियर मॉड्यूलेशन की तरह इसको यूज़ कराना है तो आप डायोड पे ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दीजिए, यानी हायर इनपुट के केस में डायोड जो है वो लीनियरिटी शो करता है, लेकिन लो इनपुट के केस में ये नॉन लीनियरिटी शो करता है। तो इसको स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की तरह अगर आपको यूज़ करना है तो वो आपका नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन है, तो उसको हम लोग इस रीजन में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो अगर इस रीजन में यानी आपको नॉन लीनियर रीजन में उसको एंटर कराना है, उसको ऑपरेट कराना है, तो उस केस में आपका आउटपुट जो है वो A टाइम्स VI प्लस B टाइम्स या A1 A2 कह लेता हूँ V1 स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस फॉर्मेट में आपका आउटपुट जो है वो इनपुट के कुछ इस फॉर्मेट के रिलेशन में रहता है। तो यहाँ पे देखिए आपका आउटपुट जो है इनपुट के स्क्वायर रिलेशन में है, इस वजह से इसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। यानी जो अब हम लोग बात करना है, जी हम लोग को जिस टॉपिक पे बात करनी है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पे, वो इस कैटेगरी से यानी उसमें डायोड के इस रीजन का हम लोग यूज़ करने वाले हैं,
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतने पे ही वाइंड अप करते हैं। नमस्कार।